हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट और इंटरव्यू के लिए इंतहाई अहम मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के कैपिटल्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ अंगोला। सो अंगोला एक कंट्री है। अगर अंगोला की बात करें तो इसका कैपिटल लुआंडा है, LUANDA, और ये साउथ वेस्ट अफ्रीका का कंट्री है अंगोला, और इसका जो कैपिटल है वो लुआंडा है, और इसकी करेंसी जो है वो कवांजा है, KWANZA। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की बात करें तो इसका कैपिटल कोपेनहेगन है, और ये भी यूरोप का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री है यूरोप का, और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। वेन हो एक इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर नमीबिया है। नमीबिया का कैपिटल है विन दोहेक, और नमीबिया की बात करें तो ये सदर्न अफ्रीका का एक कंट्री है। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री इरिट्रिया। इरिट्रिया की बात करें तो इसका कैपिटल अस्मारा है, और ये ईस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है, और इसकी जो करेंसी है वो नक्फा है, और इसका जो कैपिटल है वो अस्मारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा। युगांडा भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, और इसका जो कैपिटल है वो कंपाला है, और इसके साथ साथ ये भी ईस्ट अफ्रीका का कंट्री है, और लार्जेस्ट सिटी और इसका जो कैपिटल है वो कंपाला ही है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ युगांडा की जो करेंसी है वो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर की बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो दिल्ली है, और ये साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है, और इसके साथ साथ इसका जो कैपिटल है वो दिल्ली है, और इसकी जो करेंसी यूज़ होती है वो US डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ केनिया। केनिया का जो कैपिटल है वो नैरोबी है, और जो केनिया है ये ईस्टर्न अफ्रीका का कंट्री है, इसका कैपिटल जो है वो नैरोबी है, और केनियन शिलिंग इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की बात करें तो एडनबर्ग इज़ द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड जो है यूरोप का कंट्री है, और ये UK का पार्ट है। इसके साथ इसका कैपिटल एडनबर्ग है। पाउंड स्टेरलिंग इसकी करेंसी है, और इसका जो लार्जेस्ट सिटी है वो ग्लासगो है, लेकिन जो इसका कैपिटल है वो एडिनबर्ग है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की बात करें तो इसका कैपिटल हरारे है, और ये भी अफ्रीका का एक कंट्री है। ला पाज एंड सुक्रे आर कैपिटल्स ऑफ विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर बोलीविया है। बोलीविया की बात करें तो ये साउथ अमेरिका का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है बोलीविया। इसका नेशनल फ्लावर कंतूता है। इसके दो कैपिटल्स हैं, लापाज और सुक्रे, और बोलीविया ने 6 अगस्त 1825 को आज़ादी हासिल की थी स्पेन से। सो बोलीविया इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोगोटा इज द कैपिटल एंड पेसो इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर कंबोडिया है। कंबोडिया की बात करें तो ये भी साउथ अमेरिकन कंट्री है, और इसके साथ साथ बोलीविया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है वो बोगोटा है, करेंसी पेसो है, और इसने स्पेन से आज़ादी हासिल की थी। सो कोलंबिया इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ रवांडा। रवांडा की बात करें तो किगाली इसका कैपिटल है, और ये ईस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है। रवांडन फ्रैंक इसकी करेंसी है, और जो कैपिटल है इसका वो है किगाली। द कैपिटल ऑफ कैनेडा इज़। कैनेडा की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। ओटावा इसका कैपिटल है। टोरंटो इसका सबसे बड़ा सिटी है, और इसकी जो करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में रशिया के बाद विद रिगार्ड टू एरिया। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद test.pk विजिट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 कैपिटल्स। सो ये भी काफ़ी मरतबा पूछा जा चुका है। 3 कैपिटल साउथ अफ्रीका के हैं,
प्रिटोरिया, ब्लैमटाउन और केप टाउन, ये इसके 3 कैपिटल्स हैं। सो साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर है। साउथ अफ्रीका से ही नेल्सन मंडेला बिलोंग करते थे। द कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज, थाईलैंड की अगर हम बात करें तो इसका कैपिटल बैंकॉक है और थाई बहत इसकी करेंसी है और ये एशिया में लोकेटेड है। थाईलैंड इज अ कंट्री लोकेटेड इन एशिया। विच इज़ द कैपिटल ऑफ कंट्री पोलैंड, पोलैंड की अगर हम बात करें तो पोलैंड वही कंट्री है जिस पर 1 सितंबर 1939 को एडोल्फ हिटलर ने अटैक किया था, जिसके बाद वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हुई थी। इसका जो कैपिटल है वो वारसा है और लार्जेस्ट सिटी भी यही है, कैपिटल भी वारसा ही है और इसकी पार्लियामेंट का नाम सेम है, SEJM, और इसकी जो करेंसी है वो ज़लोटी है। पोलिश ज़लोटी इज़ द करेंसी ऑफ पोलैंड एंड वारसा इज़ द कैपिटल। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की अगर हम बात करें तो ये भी यूरोपियन कंट्री है। हेलेंस्की जो है इसका कैपिटल है, इसकी जो करेंसी है वो यूरो है और ये भी यूरोप का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया की बात करें तो तिबिलिसी इसका करेंसी, इसकी जो है वो कैपिटल है और ये जो है कंट्री यूरोप और एशिया दोनों में लोकेटेड है और इसकी जो करेंसी, इसका जो कैपिटल है वो तिबिलिसी है। इसकी जो करेंसी है वो जॉर्जियन लारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक इज, चेक रिपब्लिक की बात करें तो प्राग इसका कैपिटल है और ये भी यूरोप का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान इज, किर्गिस्तान की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल एशिया का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। इसका जो कैपिटल है वो बिश्केक है और इसके साथ साथ इसकी करेंसी क्या है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान, ये आप काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। इस तरह की वीडियो लेक्चर्स हम बनाते रहते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, आप बाकायदगी से इन वीडियोस को देखिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। ये सारे क्वेश्चन उसी वेबसाइट से लिए गए हैं। ये वो वेबसाइट है जहां हर सवाल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पर, क्लिक करके अपना टेस्ट ज़रूर लें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।